अगर आप किसी महफ़िल में बैठे हों और कोई इंसान दाखिल हो और आप ये सोचें कि भाई इसके बारे में मैंने क्या राय रखनी है, तो अगर उसने बहुत अच्छी खुशबू लगाई हो और पूरी खुशबू फैल जाए पूरी महफ़िल में, पूरे कमरे में, तो ना चाहते हुए भी एक अच्छा इंप्रेशन उस इंसान का बनेगा ही बनेगा। अब पाकिस्तान में जो है पर्सनल हाइजीन, मुझे लगता है वैसे तो हर जगह हर किस्म के लोग होते हैं, कि हम लोग थोड़ी सी कम फॉलो करते हैं। उसकी वजह ये है कि वैसे तो हमारे दीन में है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। उसकी वजह सबसे पहले तो आप ये भी देखें कि आपने नमाज़ पढ़नी है, तो अगर आप साफ़ नहीं होंगे तब नमाज़ कैसे पढ़ेंगे। और दूसरा कि जब इंसान साफ़ रहता है, इस हवाले से बहुत कहा गया है कि जब आप बावज़ू रहते हैं तो रिस्क में भी इजाफ़ा होता है, बरकत होती है और गुनाह आपके मिटते रहते हैं। तो ये तो रिलीजन का पहलू है, इस पे तो ऑब्वियसली कोई वो है ही नहीं, लेकिन सोसाइटी में भी इसकी बहुत वैल्यू है कि आपने कैसे आप प्रोफेशनली या पब्लिक में फिर सकते हैं अगर आपसे अच्छी स्मेल नहीं आ रही। स्पेशली अगर हम पाकिस्तान के मौसम की बात करें तो यहाँ पे सर्दियाँ कम हैं, गर्मियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई सर्दी में नहाना नहीं चाहिए, ठंड है, ये वो। देखें, अगर पानी है, अवेलेबल है, तो रोज़ नहाना चाहिए। और ये जो गलत फहमी है ना कि रोज़ नहाने से स्किन ख़राब हो जाती है, ड्राई हो जाती है, बाल ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल बेफजूल थ्योरी है। नहाने से, नॉर्मल गर्म पानी से अगर आप नहाएं, कोई मसला नहीं होता आपका। दूसरी बात यह है कि सर्दी हो या गर्मी हो, पसीना आपको थोड़ा बहुत आएगा ही आएगा। और जब पसीना आता है तो स्मेल आती है। जब आप हाइजीन में सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, कि आपकी बॉडी में गैर ज़रूरी बाल भी नहीं हो जिसकी वजह से स्मेल नहीं आए। पसीने को तो ऑब्वियसली आप नहीं रोक सकते, लेकिन आप अच्छी खुराक रख के, पानी ज़्यादा पी के, पसीने की जो स्मेल उसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा कि जब आप रोज़ नहाएंगे, आप अगर एक अच्छा परफ्यूम अप्लाई करें तो बहुत मुश्किल है कि आप सुबह से शाम हो जाए आपसे स्मेल आए, अगर आप रोज़ नहाते हैं। दूसरा, कपड़ों से भी ऑब्वियसली कपड़ों में पसीना चला जाता है, तो कपड़े कोशिश करें कि हर कुछ अरसे बाद, या तो गर्मियों में तो खैर आपको रोज़ नहाना है, रोज़ आपने बनियान भी चेंज करनी है, रोज़ आपने शर्ट भी चेंज करनी। मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ। मर्दों में थोड़ा पसीना ज़्यादा आता है क्योंकि ओबियसली उनका सिस्टम है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से और एक्टिविटी करने की वजह से, मसल की जब एक्टिविटी होगी, स्वेटिंग होगी। औरतों में कम आता है, लेकिन स्टिल औरतों को भी पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी उनके लिए भी है, क्योंकि आप बहुत सारी बीमारियों से भी बचते हैं और आपके एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। देखिए, आपकी जो पसीने की स्मेल है वो आपको इतनी नहीं आएगी जितनी दूसरे इंसान को आएगी। आपके अगर मुंह से स्मेल आ रही होगी तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है। तो सम टाइम ये होता है, आप किसी को कहें ना कि भाई आपके मुंह से स्मेल आ रही है, तो बेचारे ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन उसको भी कहने का तरीका होता है कि भाई आपके मुंह से थोड़ी सी है, तो कैसे बता देना चाहिए। मुझे लगता है बताना चाहिए, क्योंकि अगले बंदे को नहीं पता होता कि उसके मुँह से स्मेल आ रही है। दूसरी बात है कि मुंह से स्मेल आने की जो बहुत सारी वजूहत हैं, उसमें एक है कि अगर आप रेगुलरली ब्रश भी करते हैं, वो भी सम टाइम काफ़ी नहीं होता कि सिर्फ टूथब्रश आपने रोज़ कर लिया और खाने के बाद कर लिया और वो इनफ होगा। उसकी वजह ये है कि टूथब्रश, वैसे जो आजकल इलेक्ट्रिक टूथब्रश आ गए हैं, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा अच्छी सफाई करते हैं। लेकिन जो दूसरे से भी आप अगर करते हैं तो कुछ पार्टिकल्स आपकी गम्स में, आपके दांतों के दरमियान रह जाते हैं, तो उसके लिए फ्लॉसिंग भी की जा सकती है और आप जो माउथ वॉश है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, कोशिश ये करें कि आप जब भी नहाएं तो शावर जेल है उसका इस्तेमाल करें, साबुन का नहीं करें, क्योंकि शावर जेल जो है उसके अंदर परफ्यूम है, सेंट है, तो वो काफ़ी अरसे तक आपकी, काफ़ी टाइम तक आपकी बॉडी से पसीने की स्मेल को वो रोक के रखता है। और इसके अलावा परफ्यूम्स का अप्लाई करना चाहिए, और सुन्नत भी है खुशबू लगाना। तो आपकी चाहे पब्लिक बैठक हो, चाहे प्राइवेट हो, जब भी आप लोगों के दरमियान है, तो आपसे अच्छी खुशबू आनी चाहिए, कपड़ों से भी, जिस्म से भी। और परफ्यूम का तो आजकल आप ये नहीं कह सकते कि बहुत एक्सपेंसिव हैं, परफ्यूम एक्सपेंसिव हो गए हैं, लेकिन एक अच्छी खुशबू जो है लॉन्ग लास्टिंग, वो आप एक 100-200 रुपये के सेंट से भी पूरी कर सकते हैं। अगर आप भी बहाना करेंगे जी नहीं परफ्यूम तो बहुत महंगे हो गए, तो खुशबू जो है वो कोई महंगी चीज़ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर पर्सनल हाइजीन पे खर्च कर लेंगे, लेकिन ये आपका बहुत अच्छा इम्प्रेशन बनता है सबके सामने जब आपसे अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो मर्दों को, ख़वातीन को, दोनों को, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पर्सनल हाइजीन का जो है ना एक इशू होता है कि मर्दों से स्मेल आ रही होती है। इवन औरतों से भी आ सकती है, अगर आप पूरा दिन किचन में काम करें या बाहर काम करके हैं, तो स्मेल आना कोई इतनी वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक अपने आप को साफ़ रखना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिसको हम कहें कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये आपकी ही, इसमें आपका ही फ़ायदा है,
क्योंकि देखिए नमाज़ आपने पढ़नी है, जब 5 टाइम आपने वज़ू करना है, तो वो तो आप मुसलमान के लिए तो वो स्मेल आ रही हो या आप क्या कहें कि गंदा मंदा रहना, वो तो आप समझे अलाउड ही नहीं। आपने नमाज़ पढ़नी है, आपने साफ़ रहना है। तो कोशिश ये करें कि आप अपने आप कपड़ों में भी आप सबसे पहले ये चीज़ देखें कि जो कपड़ा आप दोबारा पहन रहे हैं उसको चेक करें भी इसमें से स्मेल तो नहीं आ रही, क्योंकि गर्मियों में तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक कपड़ा जो है वो 2 या 3 दिन लगातार पहने, क्योंकि एक दिन सुबह से शाम आप पहनेंगे तो उसमें से स्मेल आएगी ही आएगी। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो नहा लेते हैं लेकिन कपड़े पुराने पहन लेते हैं, तो वो भी स्मेल वाला फैक्टर आ जाता है। तो इन चीज़ों पे कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते अपने आप को साफ़ सुथरा रखने में, और ये एक आप समझें कि आप खिदमत खल्क कर रहे हैं कि आपसे अच्छी स्मेल आएगी तो लोग खुश रहेंगे और आपका अपना इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा है।